हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके नए ब्लूप्रिंट के आधार पर होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें आपको यूनिट फर्स्ट में से कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 1 अंक का ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न। इसके बाद आपके यूनिट सेकंड से 5 अंक का एक आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद यूनिट थर्ड से आपके कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 1-1 अंक के 3 ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न होते हैं और 2 अंक का एक प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं हम यूनिट फर्स्ट जो है आपका भारत में संसाधन। इसमें से आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं हम 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें प्रश्न पहला है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 2, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, भौमजल पाने के स्रोत क्या हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, गुलाबी क्रांति क्या है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधनों के नाम बताइए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7, अभ्रक के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो इन 7 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें प्रश्न पहला है, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, खनिज पदार्थ का क्या महत्व है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, श्वेत क्रांति क्या है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, श्वेत क्रांति व पीत क्रांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन 7 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके 3 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं हम 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला है, रबी और खरीफ की फसलों में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश खनिज संपदा का भंडार है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, भारत में लोहा उत्पादन क्षेत्रों के वितरण का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो इन 6 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम यूनिट 2। यूनिट 2 है आपका चैप्टर मानचित्र पठन एवं अंकन। तो इसमें से आपको कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 5 अंक का एक प्रश्न जो कि आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है। तो हम देखते हैं 5 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करते हुए संकेत बनाइए। तो आपको इसमें से कुछ संकेत दिए जाते हैं, उसमें से आपको इन संकेतों को बनाना पड़ता है। तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे देखते हैं, कोहरा, ओला, संपूर्ण मेघाच्छादन, हिम, वर्षा, धुंध, कुहासा, तड़ित, झंझा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, मौसम मानचित्र की 5 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, निम्न वायु मापन संकेतों को स्पष्ट करते हुए उनके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको दिए जाते हैं कि शांत या वायु, ललित वायु, और तीसरा मंद समीर, चौथा धीर समीर, 5वां है अल्प बल समीर और 6वां सबल समीर। इसके बाद 7वां प्रबल समीर। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका चैप्टर है आपदा प्रबंधन। तो इसमें से आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 1-1 अंक के 3 ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न और एक 5 अंक का दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, आपदा से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 2, प्राकृतिक आपदाओं के लिए
वनों का विदोहन या विनाश उत्तरदायी है? क्या यह सच है? समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, आपदाओं से क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार की होती हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख तत्व बताइए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं? लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, महामारी से आप क्या समझते हैं? तो इन सभी 6 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपके 2 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं हम 5 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, बाढ़ के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, बाढ़ आपदा को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, घर में आग से बचाव के कोई 4 उपाय लिखिए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, सूखा आपदा से निपटने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। तो आपको इन तीनों यूनिट के सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा एवं बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।